जय कुंज बिहार जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधवी जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधवी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्री राम प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 13 अध्याय, कल 15 श्लोक हो चुका है और आज 16 देख लेंगे, 16। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। शब्दार्थ। बहि outside, antah inside, cha also, bhutanam of all living entities, acharam not moving, charam moving, eva also, cha and, sukshmatvat on account of being subtle, tad that, avidneyam unknowable, durastham far away, cha also, antike near, cha and, tat that। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving. Because he is subtle, he is beyond the power of material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. तो अभी थोड़ा याद कर लेंगे पिछले श्लोक में क्या हुआ। पहला श्लोक में अर्जुन ने भगवान से सवाल किया था 6 प्रश्न। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञेय नोएबल। तो भगवान ने उत्तर में बताया कि ये शरीरी क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। और ज्ञान क्या है, 5 श्लोक 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 श्लोकों में भगवान अलग अलग आइटम बताते हैं, उधर 20 के ऊपर। और भगवान बताए ये सब ज्ञान है, अन्यथा सब अज्ञान। तो आगे भगवान जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बता रहे थे। कल चर्चा हुआ 15 श्लोक। वहाँ क्या बताया भगवान ने, ये सारे इंद्रिय जो हमारे पास है ये वास्तव में भगवान का है, उसका देन है। इसलिए उसका नाम ही है ऋषिकेश। देखो भगवान ने ये सब हमें इंद्रिय दिया, लेकिन उसके पास कोई इंद्रिय नहीं।
इसका गलत अर्थ निकाल लेते लोग। देखो भगवान का इंद्रिय नहीं, सेंसलेस, ये अर्थ नहीं है। ये हमें सभी इंद्रिय भगवान ने दिया, लेकिन उसका कोई इंद्रिय नहीं है का मतलब उसका कोई भौतिक इंद्रिय नहीं। जैसे हमारे पास दिया है ऐसा भौतिक इंद्रिय, ऐसे इंद्रिय कृष्ण के पास नहीं, हमें दिया है। लेकिन भगवान का इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंसेस, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। एक इंद्रिय द्वारा सारे दूसरे इंद्रिय के काम भगवान कर सकते, परफेक्ट सेंसेस, स्पिरिचुअल सेंसेस। लेकिन हमें जो दिया गया ये सब मटेरियल सेंसेस, क्या करना भी ये दिया है, उसको इस्तेमाल करना भगवान की सेवा में। तो वही है भक्ति का सरल परिभाषा। और आज के श्लोक भगवान बता रहे, बाहर है अंदर भी है, बहिरंतश्च भूतानाम। भूतानाम का मतलब जीव, अंदर है बाहर है, सब जगह में परमात्मा के रूप में। तो माता कुंती भी प्रार्थना करती है कृष्ण को, आप अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन सबको आप दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता भगवान सबको? नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता। सबको मैं प्रकाशित नहीं होता, ये माया आ जाता है बीच में। और बोलेंगे कहाँ है भगवान? नहीं है। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं। एक माँ के गर्भ के अंदर 2 बच्चे थे, ट्विंस। और ऐसा बताया जाता है कि वो दोनों बच्चे बातें कर रहे थे। एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है, ऐसा कोई माता करके होता है क्या? मैंने सुना माता कोई होता है, पिता कोई होता है, आपने सुना? हाँ? होता है क्या? ऐसा बातें कर रहे। देखो माँ के गर्भ के अंदर ही है। और है क्या? ऐसा सोचते। ठीक उसी तरह हम सब भगवान के अंदर ही है, भगवान का ही अंश है, सब कुछ उसी के अंदर ही चल रहा है। और हम लोग सोच रहे क्या है, क्या है, क्या हमारा बुद्धि लगाए। क्या बुद्धि लगाती? दिखाओ दिखाओ भगवान किधर है। क्या हमारे सामने आकर वो खड़ा हो जाएगा, हाँ देखो मैं इधर हूं, ऐसा बोलेगा? तो भगवान है। उदाहरण देता हूं और एक। सुबह के वक्त समझो आप घर के अंदर बैठे, तो घर के अंदर तो आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट है। घर के अंदर बैठे तो सूर्य कहाँ दिखाई देगा? नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। तो कोई व्यक्ति घर के अंदर बैठा है या बाहर भी है, समझो बहुत बादल है, सूर्य दिखाई नहीं देता। हाँ, अगर सूर्य दिखाई नहीं देता तो कोई ऐसा बोल सकता है सूर्य नहीं है? सूर्य के 2 शक्ति, चाहे हम देख सके या न देख सके, 2 शक्ति जो है सूर्य का, हीट एंड लाइट, उससे मालूम पड़ता है कि सूर्य है। अभी भी गर्मी अनुभव कर रहे नहीं? तो गर्मी है, सूर्य किधर है? दिखाई नहीं दे रहा है। तो सूर्य है और प्रकाश
रोशनी अभी अनुभव कर रहे क्या? चंद्रमा का रोशनी अनुभव करते रात को भी, वो भी सूर्य का ही है। चंद्रमा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा बताया जाता है। तो देखो, ये सब दो शक्ति, हीट एंड लाइट से मालूम पड़ता है कि सूर्य है। उसी तरह हम कृष्ण को देख सके ना देख सके, ठीक है, दो शक्ति भगवान का, इससे मालूम पड़ता है कि भगवान है। वो दो शक्ति कौन सा है? स्पिरिचुअल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी। ये जो कुछ भी हम देखते हैं, शरीर लेकर सब संसार, सब मटेरियल एनर्जी। आत्मा जो है स्पिरिचुअल एनर्जी, और ये दोनों को कंट्रोल करने वाला वो है मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल। थोड़ा दिमाग लगाए तो मालूम पड़ता है कि भगवान है, उसके नियंत्रण में सब चल रहा है। तो अंदर भी है, बाहर है। और हम लोग हर दिन कहते हैं बाहर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा। अंदर भी है नरसिंह, बाहर भी है, हर जगह में है। तो ये हकीकत है, ऐसा कोई जगह ही नहीं जहां भगवान नहीं है। कौन से रूप में है? परमात्मा के रूप में, हर जगह में है। उदाहरण, जैसे वायु बाहर है, अंदर भी है। अंदर भी है वायु, बाहर भी है वायु। वायु गो महान, हर गीता में आता। तो उसी तरह परमात्मा हर जगह में है। और एक उदाहरण, कल सुबह सूर्य उदय होते ही सूर्य की रोशनी हर जगह में फैल जाता है। एक उदाहरण। उसी तरह आत्मा एक शरीर में रहने से, एक आत्मा इस शरीर के अंदर है, द होल बॉडी बिकम्स इल्यूमिनेटेड विथ कॉन्शियसनेस। इधर कुछ काटा, तुरंत मालूम पड़ता है, पाँव को कुछ काटा, सिर में कुछ आया, मालूम पड़ता है। क्यों? आत्मा का कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो गया हर जगह। द होल बॉडी बिकम्स इल्यूमिनेटेड विथ कॉन्शियसनेस। जैसे सूर्य उदय होते ही उसके रोशनी हर जगह फैल जाता है, उसी तरह आत्मा रहने से शरीर के अंदर द होल बॉडी बिकम्स इल्यूमिनेटेड विथ कॉन्शियसनेस। दो उदाहरण दिया मैंने भी। उसी तरह परमात्मा, उसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ इस शरीर में हर जगह सृष्टि में फैला हुआ है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियसनेस, उसका सुप्रीम कॉन्शियसनेस हर जगह में फैला है। क्या क्या किधर किधर चल रहा है सब कुछ मालूम है। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब सब कुछ जानता है। ऐसा कोई नहीं हो सकता। अगर कोई हो सकता है तो वो ये भगवान है। ओमनीसिएंट, सब कुछ जानता है, ऑल नोइंग। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह में है। और तीसरा ओमनी पोटेंट, ऑल पावरफुल। कल बताया मैंने ये पॉइंट। समझो कोई व्यक्ति है, सब कुछ जानता है, हर जगह में भी, हाँ ठीक है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाता। ऐसा नहीं, ऑल पावरफुल है, ऑल पावरफुल, कुछ भी कर सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर सकता है। ये भगवान के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो शास्त्र से ही मिलेगा। गीता, भागवत, ब्रह्म संहिता, अलग अलग वेद पुराण, इसी से हमें परफेक्ट नॉलेज मिलेगा भगवान के बारे में। क्यों? क्योंकि वो भगवान नहीं दिया, कोई मनुष्य ने नहीं बनाया।
तो वहाँ से हमें ज्ञानकारी जो मिलता है, परफेक्ट नॉलेज मिलता है। तो अंदर है बाहर है, द मूविंग एंड नॉन मूविंग, अचर अचरम और चरम, ऐसा एक शब्द पहला भी आ चुका है। अभी तो 13 अध्याय चल रहा है, 16 श्लोक। पिछले अध्याय 9वां अध्याय 9.10 में भगवान ने क्या बताया? मय अध्यक्षेन प्रकृति सुयाते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अंडर माई सुपरिंटेंडेंस मय अध्यक्षेन सुयाते सचराचरम, बोथ मूविंग एंड नॉन मूविंग, सब कुछ मेरी अध्यक्षता में ही चल रहा है। तो हो गया 9.10। 11 में क्या बताते भगवान? अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषं तनुम् आश्रितं परम भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख व्यक्ति ये समझ नहीं पाता। क्या समझ नहीं पाता? कि उसकी अध्यक्षता में चल रहा है, मालूम नहीं पड़ता। बोलेगा भगवान नहीं, सब बकवास। ऐसे लोग बोलते रहते हैं। ये हो गया 9.11। तो ऐसे लोगों का हालत क्या होगा आगे? 9.12 मोगशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुत। मोगशा मतलब इंग्लिश में प्रभुपाद जी वहां पर क्या ट्रांसलेट किया? बैफिल्ड। बैफिल्ड का मतलब पराभव, डिफीटेड। उनके हर प्रयास, चाहे ज्ञान के लिए हो, कर्म के लिए हो, पराभव, डिफीटेड। मोगशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा। तो ऐसे लोग अंत में क्या हो जाते हैं? राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुत। अंत में ये लोग राक्षसी आसुरी स्वभाव के लोग बन जाते हैं, यानी कि नास्तिक बन जाते। तो ये तो हो गया 9.12 तक। अभी और 2 श्लोक याद कर लेंगे, 13 और 14। ये 2 श्लोक में भगवान बताते हैं महात्मा कौन है। महात्मा तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिं अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सतत मेरे कीर्तन करते रहते। और महात्मा कौन है? जो दैवी प्रकृति में आश्रित है। भजन्ते अनन्य मनसो, इधर उधर नहीं जाएगा। फिर थोड़ा वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा हो जाएंगे, ये जाएंगे, ये चर्चा करेंगे, वो नहीं। अगर पॉलिटिक्स में गए तो भी कृष्ण भावनामृत में ही जाएंगे। तो ये महात्मा का लक्षण। दैवी प्रकृति में आश्रित का मतलब डिवाइन नेचर, यानी कि राधा के आश्रय में है। ये महात्मा का लक्षण। सततम कीर्तयन्तो मां, सतत भगवान की गुणगान करते रहते। यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता से। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिं। तो ये 2 श्लोक भी हो गया। भगवान महात्मा कौन होते हैं वो भी बताए।
तो मूर्ख व्यक्ति ये सब समझ नहीं सकते नहीं कि भगवान की अध्यक्षता में चल रहे चराचरम। उसके लिए भी उदाहरण देता हूँ। सिनेमा देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते रहते सिनेमा, उनको क्या मालूम, देख रहे बस। हीरो है, हीरोइन है, विलियन है, सिनेमा चल रहा है। बच्चे को क्या मालूम पड़ेगा इस सिनेमा के पीछे कोई डायरेक्टर है, निर्देशक है, उसके डायरेक्शन में वो सिनेमा बना हुआ है। तो आम लोग जिनका बुद्धि कम होता है ना, वो बोलेंगे ये एक्टर बहुत अच्छा काम किया, ये एक्ट्रेस बहुत अच्छा काम किया, ये इतना देखेंगे। लेकिन असली व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जो बोलेगा नहीं, वो डायरेक्टर कौन है, उसके डायरेक्शन में बना, क्या दिमाग लगाया उसने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया। ऐसा उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्टर दिखाई नहीं देते हो, सिनेमा में डायरेक्टर नहीं रहता, लेकिन उसी के अध्यक्षता में, उसके डायरेक्शन में बना हुआ है सिनेमा। और एक उदाहरण भी देता हूँ। कभी कभी वो सिनेमा का डायरेक्टर वो खुद सिनेमा में हीरो हो जाता है, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय, और वही सिनेमा में भी हीरो। ऐसा भी हो चुका है बहुत सारा पुराना सिनेमा। तो उसी तरह भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है, और वही डायरेक्टर कभी कभी इस संसार में आ जाता है, राम होकर, कृष्ण अवतार, ये सब भगवान लेकर आ जाए। और मूर्ख व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे ये तो मनुष्य है राम कृष्ण मनुष्य है, ऐसा सोचते। अगर रामायण आप पढ़े तो देखिए, देख सकते उधर राम अपना पत्नी का रक्षा नहीं कर पाया, रावण आकर सीता का हरण करके लेके गया, और राम रोते बैठ गया, ये क्या हो गया मुझे, ऐसा क्यों हुआ, रो रहा है राम। तो भी कोई सोच सकता है, अरे अपना पत्नी का रक्षा नहीं कर पाया तो हमारी क्या करेगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब कोई व्यक्ति अभी वही सिनेमा का या नाटक में एक्टिंग करता है, तो मालूम नहीं पड़ेगा इतना अच्छा एक्टिंग करता है एक मनुष्य। उसके लिए भी उदाहरण देता हूँ। अभी पिछले बहुत साल पहले एक सिनेमा आया था, भक्त प्रहलाद। उसमें डॉक्टर राजकुमार वो हिरण्यकशिपु बने थे। अगर सिनेमा नहीं देखे तो देख सकते आप, अच्छा है सिनेमा सिनेमा का नाम है भक्त प्रहलाद। वो राजकुमार हिरण्यकशिपु बना है। उसने अपना भूमिका जो है इतनी अच्छी तरह से निभाया, देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये सचमुच हिरण्यकशिपु है। तो ये उदाहरण मेरा नहीं, ये भी प्रभुपाद जी का उदाहरण। वो सब ये नहीं बताते, लेकिन एक मनुष्य जब एक्टिंग करता है इतनी अच्छी तरह से करता है। और सोचो अभी जब भगवान एक्टिंग करते तो किसको मालूम पड़ेगा तो सीता राम कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये मध्वाचार्य उदाहरण देते। सूर्य और सूर्य की रोशनी जैसे एक से संबंधित है, उसी तरह राम और सीता एक दूसरे से अलग कभी हो ही नहीं सकते। और ये रावण जो हरण करके लेके गया, वो क्या है? वो माया सीता का हरण करके लेके गए। असली सीता राम से अलग हो ही नहीं सकती। और ये भगवान ये सब लीला रचाते। तो लोगों को ये मालूम नहीं पड़ेगा, अरे ये क्या पत्नी को खोकर रोते बैठ गया। तो भगवान ये भी समझाते, मनुष्य जब
पत्नी से बहुत आसक्त हो जाता है, अटैच्ड, क्या हालत हो जाएगा उसका। और एक संदेश क्या है, औरत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, चाहे वो सीता भी क्यों ना हो। रक्षा चाहिए। अकेला छोड़कर गई तो क्या होता, रावण जैसे लोग आ जाते। ये सब अलग 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 संदेश भी है उसके अंदर, तो सब हमें वो धीरे धीरे समझ में आ सकता है अगर सही व्यक्ति से हम लोग श्रवण कर रहे और सेवा में लगे हुए, तो ही ये सब मालूम पड़ेगा। सेवा नहीं करते तो कुछ समझ में नहीं आएगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मिन् तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। सिर्फ और सिर्फ भक्ति सेवा जो कर रहा है उसी को मालूम पड़ेगा। जो सेवा नहीं करता उसको ये सब मालूम नहीं पड़ेगा। भक्त्या का मतलब भक्ति सेवा, जो करेगा उसी को मालूम पड़ता है। ये तो श्लोक है 18.55। और एक श्लोक 11.54, वहाँ भगवान ने क्या बताया, भक्त्या त्व अनन्यया शक्य अहम एव विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। यहाँ भी भगवान बताया भक्त्या त्व अनन्यया शक्य, जो मेरी भक्ति सेवा करेगा। अनन्य का मतलब अनडिवाइडेड, थोड़ा ये भी करेंगे, थोड़ा वहाँ भी जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, ये डिवाइडेड हो गया। कुछ लोग जाते हैं सोमवार इस मंदिर, मंगलवार इधर, बुधवार इधर, गुरुवार इधर, हर जगह जाते रहते हैं। घर में जाकर देख लो, सबका तस्वीर लगाया रहता है। ये सब डिवाइड हो गया। अनडिवाइडेड भक्त्या त्व अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। मुझे जान भी सकेंगे, देख भी सकेंगे और तत्व के अंदर प्रवेश भी कर सकेंगे। फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग वो भी आ जाएगा। कैसा? सिर्फ भगवान की सेवा करने से, सही तरह से करना, वो भी इम्पोर्टेंट है। सेवा करना है जैसे मन में आता है ऐसा नहीं, जैसे बताया जाता है वैसा ही करना। और हम लोग करने को तैयार नहीं, फिर ये सब मालूम नहीं पड़ेगा। कहाँ है उधर ही रहेंगे, लगाएंगे तिलक, लगाएंगे शिका, वो ये सब होता है, लेकिन सेवा नहीं कर रहे तो भक्ति में प्रगति नहीं होगा। सेवा में लग जाओ, एक ही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो ये सब समझ में आ जाएगा। आगे और कुछ? बिकॉज ही सटल, सूक्ष्म है भगवान परमात्मा। ही इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द मटेरियल सेंसेस टू सी और टू नो। ऑल्दो फार फार अवे ही इज ऑल्सो नियर टू ऑल। देखो पहला शब्द प्रभुपाद जी यहाँ उपयोग किया, श्लोक में आया कि भगवान परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, सटल, दिखाई नहीं देता। उदाहरण देता हूँ, जब अभी हम लोग इस आँख से बहुत कुछ देख नहीं पाते हम लोग। क्या आप किसी का मन देखा है क्या? मन, हमारा भी मन है, देखे क्या कभी? बुद्धि है, अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन मिलकर क्या है? वो सूक्ष्म शरीर, सबका है सूक्ष्म शरीर, उसको इंग्लिश में सटल बॉडी,
ये जड़ शरीर दिखाई देता है, पंचभूत, भूमि आपो नलो वायु और खम, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये देख सकते हो, इस आंख से देख सकते। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार ये देख नहीं सकते। देखो ये तीनों भी भौतिक ही है, लेकिन सूक्ष्म है। भौतिक सूक्ष्म वस्तु इस आंख से हम देख नहीं पाते, और जीवात्मा जो है वो आध्यात्मिक है, वो कैसे देखेंगे इससे? और जीवात्मा से भी सूक्ष्म है परमात्मा तो उसको कैसे देख सकते? इस आंख से। अभी रास्ता भी बताया, भक्ति सेवा करते गए तो सब कुछ संभव है। तो परमात्मा क्या है? सूक्ष्म, सकल। अभी हमारे अंदर परमात्मा है या नहीं? है नहीं 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 क्या मालूम। तो गीता के एक श्लोक याद कर लिया तो मालूम पड़ता है। भगवान उस श्लोक में 15 अध्याय 15 श्लोक में क्या बताते हैं? मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। हमें जो कुछ भी याद आता है ना, जैसे अभी मैंने वो श्लोक बोला 15.15, मतः स्मृतिर, परमात्मा बोल रहे मेरे से ही आपको वो याद आएगा। मतः स्मृतिर ज्ञानम, नॉलेज, सब ज्ञान वो दे रहा है। सिर्फ हमें नहीं, पशु पक्षी को भी देता है। अभी बिल्ली है, चूहा को पकड़ना, वो इंतजार करते रहता है एक ही जगह में बैठकर वो बुद्धि दिया उसको। जब आया चूहे को भी बुद्धि दिया कैसे उसके रक्षा करना हो, वो भी जल्दी पकड़ा नहीं जाता वो तो इस संसार में देखते रहते हैं, सब चल रहा है, उनको बुद्धि कौन दिया? वो परमात्मा। मत स्मृतिर ज्ञानम। और तीसरा अपोहनम च, जो हम भूल भी जाते वो भगवान बुलाते हो। सब याद आए तो क्या होगा? पागल हो जाएंगे। तो जो अवश्य नहीं है वो सब भगवान डिलीट कर देते। अभी जितना चाहिए जिंदगी के लिए उतना देते। तो परमात्मा है, सूक्ष्म है, तो हमें याद आया। कौन याद दिलाया? परमात्मा ने याद दिलाया। हमें क्या लगता है? मुझे याद आया, मेरी आइडिया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। हमारा आइडिया हमारे याद नहीं, वो याद दिलाता है, उसका ज्ञान है वो। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, उससे मालूम पड़ेगा आपको। कुछ साल पहले जब हम लोग छोटे थे, वॉल क्लॉक, दीवार के ऊपर एक घड़ियाल रहता था, क्लॉक रहता था, उसको चाबी देना। 2-2 चाबी होते थे, 1 घंटा बजाने के लिए, दूसरा वो घड़ियाल चालू रखने के लिए 2 चाबी देते थे उसको। 2-3 दिन में एक बार ऐसा चाबी देना पड़ता था। तो जो क्लॉक चालू है उसकी आवाज कान के ऊपर पड़ता है। ऐसा अगर वातावरण है तो, यहाँ जो मैं बैठा हूँ इधर गोवर्धन में, बिल्कुल कुछ भी नहीं, शांत है इधर। ऐसे शांत वातावरण में उस क्लॉक का, घड़ियाल का कान के ऊपर आवाज आता है, सुनाई देता है। ठीक है, हम सब सुने हो। और यहाँ तक कि रिस्ट वॉच भी, उसका भी आवाज आता था अभी आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक, सेल डालो, ये करो, वो करो, आवाज नहीं आता उसका। तो वो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, वॉल क्लॉक का उदाहरण। निशब्द है तो कान के ऊपर उसकी आवाज आ जाता है। और समझो अभी कुछ लोग, बच्चे खेल रहे, आवाज कर रहे, या और कुछ संगीत चल रहा है या कीर्तन चल रहा है हॉल के अंदर,
टेम्पल और जोरदार कीर्तन चल रहा है, तभी वो आवाज सुनाई देगा। वो आवाज है, उस समय भी है, लेकिन सुन नहीं सकते। क्यों? ये बहुत ज्यादा हो गया। निशब्द है तब सुनाई देगा। उसी तरह हमारे अंदर जब तक ये सब बाहर बहिर्मुख हम लोग वो ही इंतजार करते, सुख के लिए प्रयास कर रहे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर इसके पीछे पड़े, बहिर्मुख दुराशया ये बहिर्त मानिनः, बाहर ढूंढ रहे, वो आवाज सुनाई नहीं देगा। जब बाहर का ढूंढना बंद करेंगे, शांत हो जाते, तब परमात्मा अंदर है, वो मुझे बता रहा है। ये सब धीरे धीरे अनुभव में आ जाएगा। एक बार थोड़ा अनुभव में आ गया तो अभी भी चल रहा है, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये बाहर का आवाज बहुत ज्यादा है। ये सब कम हो गया, बंद हो गया, फिर उसकी आवाज सुनाई देगा। उदाहरण याद रखो। तब एक बार थोड़ा अनुभव में आ गया तो क्या होगा? कभी भी हम अकेले हैं ये नहीं, हम अकेले हैं ऐसा कभी विचार नहीं आएगा। हर समय वो मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं। मध्वाचार्य जब छोटे बच्चे थे, वासुदेव उनका नाम था, घर छोड़कर चले गए थे। बहुत दिन तक माता पिता बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गए। कहाँ गया बेटा? इधर उधर सब जगह ढूंढ रहे थे। अंत में एक दिन वो बच्चा घर पे वापस आ गया। माता पिता पूछने लगे, कहाँ गया तो तू अकेले? उत्तर में वो छोटा बालक वासुदेव बोलता है, मैं अकेला कहाँ, वो है ना मेरे साथ। परमात्मा मेरे साथ है, ऐसा बोलो ना। तो वायु के अवतार है। प्रथम हनुमनाम, द्वितीय भीम एव च, पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य साधका। 3 अवतार। पहला हनुमान, भगवान राम की सेवा किया। दूसरा भीम, कृष्ण की सेवा किया। और तीसरा मध्वाचार्य, पूर्ण प्रज्ञ, वेदव्यास जी के डायरेक्ट डिसाइपल। और यहाँ राम कृष्ण व्यास ये सब भगवान है। और हनुम भीम मध्व ये सब वायु का अवतार। तीनों अवतार में क्या किया देखो, भगवत कार्य साधक। वो छोड़कर उनको दूसरा कुछ नहीं रहता। जैसे हम लोग इस संसार में आए, कुछ भोग की इच्छा लेकर आए नहीं इधर, चलो भोग करेंगे। किसी शादी में जाते हैं, क्यों जाते हैं शादी में? वो बुलाए थे इसलिए जा रहा हूं, बस उतना ही नहीं। कुछ अंदर इच्छा है। क्या है इच्छा? कुछ भोग करना चाहते। उनको मिलेंगे, इनको मिलेंगे, इनसे बातें करेंगे, उनसे बातें करेंगे, अच्छा अच्छा ड्रेस पहनेंगे, गहरे पहन कर जाएंगे, मजा आ जाएगा। और फिर खाने को क्या क्या मिलेगा उधर। हर व्यक्ति संसार में ऐसा ही आया। एक उदाहरण दे दिया अभी मैंने। हर जीव इस संसार में इसलिए आता है कि वो भोग करे, भोग की इच्छा लेकर आ गया। लेकिन ये सब शुद्ध भक्त आचार्य ये ऐसा नहीं आते। जैसे अभी कोई आचार्य है, उनको शादी को बुलाए तो आएंगे क्या? हो बोलेंगे नहीं, हम ये उधर क्या करना है, नहीं आते हो। तो ये सब उदाहरण के लिए बता रहा हूं।
तो उसी तरह इस संसार में वो लोग आते बस भगवान की सेवा करने के लिए आते। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, is beyond the power of material senses। एक श्लोक यहाँ याद कर लेंगे, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यादः। भगवान का नाम धाम लीला ये कुछ हमारे समझ में नहीं आएगा, फिर क्या करना, सेवन मुखे ही जीवा दो। जब जीवा भगवान की सेवा में लगा देते, जो समझ में नहीं आ रहा है वो सब समझ में आ जाएगा। जो अभी हम लोग देख नहीं सकते देख सकेंगे। कब? सेवन मुखे ही जीवा, टंग, यहाँ से प्रारंभ, सेवा शुरू होता है जीवा से, यानी कि भगवान का नाम का जप, भगवान को जो अर्पण हुआ वो प्रसाद, ऐसा सेवा में लगा दिया। जीवा से लेकर सारा शरीर के अलग अलग अंग सेवा में लगा दिया, फिर जो समझ में नहीं आएगा सब समझ में आ जाएगा। ऑल्दो फार फार अवे इज ऑल्सो नियर टू ऑल। भगवान बहुत दूर है लेकिन फिर भी हमारे अंदर ही है। उसके लिए उदाहरण, बहुत दूर है, अंदर ही है, हमारे अंदर भी है। परमात्मा अंदर ही बैठा है, कृष्ण बहुत दूर है लेकिन वो परमात्मा के रूप में अंदर ही है। जब राम छोटा बच्चा था एक लीला घटा था। राम एक रात, पूर्णिमा की रात, चंद्र की ओर देखा और बोला मुझे वो चाहिए, चांद चाहिए मुझे। हाँ, चांद चाहिए, कैसे लाएंगे उसको? रोने लगा, मुझे वो चाहिए चांद। क्या करना अभी, कौन लाएगा वो चांद? क्या चांद क्या बॉल है क्या? वो लेके आ सकते क्या? नहीं, बॉल जैसा दिख रहा है, बच्चा मांग रहा है वो, ये दे दो मुझे वो चांद, बॉल दे दो। तो एक वैशिष्ट उन्होंने एक उपाय किया, राम के हाथ में एक आईना दे दिया। आईना में वो चंद्र का प्रतिबिंब उसमें अंदर आ गया। ओ, आ गए नहीं, चांद हाथ में। तद्धूरे तद्ध्वंति के, बहुत दूर है लेकिन हाथ में आ गया। अभी एक उदाहरण, और एक उदाहरण देता हूं, हमारे अंदर ही बैठा है। एक लास्ट उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। इससे और कोई आपके नजदीक है क्या? कोई माता है, बच्चे के साथ ही रहता है, या बच्चा माँ के घर में रहता है, माँ के साथ एक था, जन्म होते ही अलग हो गया, फिर अलग 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 अलग, माता किधर बच्चा किधर चला गया। तो परमात्मा अंदर ही बैठा है। और एक उदाहरण देता हूं, घर की मामला चर्चा करते रहते हैं, फिर घर के लोग बैठे उधर, माता पिता बच्चे सब चर्चा करते रहते हैं। समझो कोई पड़ोसी आ गया तो उनके सामने बातें करेंगे क्या वो सब? नहीं, बंद कर देते, अलग विषय बात करेंगे। हाँ, कब आए, क्या हुआ, ये सब थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर वो चले गए तो फिर घर की मामला घर के अंदर ही रहता है। ठीक है। और कभी कभी घर के मामला ही है लेकिन सबके साथ बात नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं? तो चाहे हो सकता है पति के साथ बात करेंगे, या पत्नी के साथ बात करेंगे,
या माता के साथ या पिता के, सबको बोल भी नहीं सकते, ऐसा भी कुछ विषय आ जाता है। और जो निकट है उनसे बात करेंगे, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। और भी कुछ ऐसा विषय है जो किसी के सामने बोल नहीं सकते। अरे किसको भी बोल नहीं सकते, ऐसा भी कुछ विषय आ जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं, भगवान तू ही है, सब कुछ जानता है तू। हाँ देखो, इससे नियर और डियर कौन है? कोई नहीं। वही नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। नियर एंड डियर बोलते, वो कहाँ का नियर कहाँ का डियर है? ये परमात्मा है, देखो हमारे अंदर ही है। इससे नियर और कौन हो सकता है? सिर्फ हमारे साथ नहीं, कोई अलग अलग जीव है, मच्छर है, वो है, सुअर है गटर में, वहां भी है उसके साथ। क्या हम लोग जाके बैठ सकते हैं उसके साथ? है उधर, मर जाएंगे हम गटर में गए तो। वो मच्छर सब आकर काटेंगे, मर जाएंगे। हे सुअर, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। चलो आपको ही लेके जाएंगे अपना घर। सुअर को घर लेके जा सकते क्या? जी 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 जी, क्या बोल रहे हैं आप? ये हमारा हालत। लेकिन परमात्मा हर जीव के साथ है। सुहृदम सर्वभूतानां वेल विशर। और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। ये हमें पहचाना है, अंदर ही बैठा है, पहचान लिया, समझ में आना शुरू हो गया, फिर कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उतना ही नहीं, और भी ज्यादा है, और ज्यादा प्रगति, और ज्यादा आध्यात्मिक में होते जाएगा। तो इसके लिए हमें प्रयास करना, जप करो अच्छी तरह से, गीता भागवत पाठ, एकादशी व्रत। ठीक है, यहाँ समाप्त करेंगे, अभी समय हो गया, तात्पर्य भी पूर्ण हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी वो श्लोक लिखे जो मैंने बोल दिया, अभी मैं पढ़ा नहीं था। भक्त्या तो अनन्य अशक्य। ये ऐसा कैसे हो रहा है, मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है। ठीक है, तो कल सुबह रविवार मंदिर जाना है। अभी प्रवचन तो मेरा नहीं रहेगा, पिछले हफ्ते ही मेरा था, तो गाड़ी में बैठ कर ही भागवत के प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। और कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।